चलिए दोस्तों, बाकी जो आपके 7 क्वेश्चंस बाकी रह गए थे उसका आंसर की देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर 26 और प्रश्न नंबर 48 को लेकर के आपका जो डाउट है उसको भी क्लियर करेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें जो मैं 7 क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, जो 7 आपके छूट गए थे, इसको मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप डाउटफुल में ना रहें, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सेशन को ध्यान से सुन लीजिएगा। जो बाकी आपके 7 क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, देखिए पहले क्वेश्चंस को लेकर के आपका डाउट था, तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 26 वाले में डाउट था, तो आप लोग इसको भी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें आपका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। चलें, इसमें राइट विकल्प आपको क्या है प्रश्न नंबर 26 का? चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 26 है आपका, क्या पूछा गया था कि प्रत्यायोजन का अर्थ है कि किसी विशिष्ट प्राधिकार का उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को सौंपा जाना। यह कथन किसका है? तो यह कथन मिलेट का नहीं है, ठीक है? सॉरी फॉर दिस, यह कथन आपका मुनि का है। ये बात ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। मैंने इसे फिर से जांचा है, कम से कम इसे 10 मिनट 12 मिनट तक मैंने इसे फिर से जांचा है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। ये बात ध्यान रखेंगे। पहले का सी, दूसरे का बी, और प्रश्न नंबर 48 को लेकर के आपका डाउट था, तो पहले मैं उसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? चलें, देखिए प्रश्न नंबर 48 को लेकर के आपका डाउट था कि भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी धारा में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो देखिए किसी में भी नहीं है, ठीक है? भारतीय संविधान में किसी में भी आपका बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया गया है, ये तो सही है। लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रावधान है, जो बजट का संवैधानिक नाम है, और इसे संसद में राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत भी किया जाता है। तो देखिए आपका पूछा ही है कि भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी धारा में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो 112 में किया गया है, जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका देखिए बी ऑप्शन भी आपका राइट हो सकता है और डी ऑप्शन भी आपका राइट हो सकता है इसमें, ठीक है? ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? बी ऑप्शन भी आपका राइट हो सकता है, डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसका राइट आंसर क्या मानती है। लेकिन आपका देखिए 100% श्योर हूँ मैं कि आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी जो आपके जो क्वेश्चंस बचे थे प्रश्न नंबर 41 से 47 से लेकर के, इसको मैं बताने वाला हूँ। चलिए ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? आपके जितने भी डाउट हैं मैं उसको भी क्लियर करते चलूँगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा सभी को, तभी आपके डाउट भी क्लियर होंगे, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, पूछा गया था कि वैज्ञानिक प्रबंधन में मुख्यतः क्या शामिल है? वैज्ञानिक प्रबंधन में समय व गति का अध्ययन शामिल होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 41 का। देखें, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत में फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने विकसित किया था, ठीक है? इसका मुख्य उद्देश्य कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसमें कार्य के प्रत्येक पहलू का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाता है। समय व गति का अध्ययन इसका प्रमुख घटक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किसी कार्य को सबसे कुशल और तेज तरीके से कैसे किया जा सकता है, ठीक है? डाउट क्लियर? चले अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया था। देखें, लोक प्रशासन में प्रभावी प्रतिमान किसका है? लोक प्रशासन में प्रभावी प्रतिमान पूछा है, तो ध्यान रखेंगे वेबर का मॉडल है, ठीक है? डी ऑप्शन आपका राइट है इसमें 42 का। अब ये कैसे सही है सर? देखें, लोक प्रशासन में जो प्रभावी प्रतिमान है मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी मॉडल है वो सबसे प्रभावी है, यह बात ध्यान रखेंगे लोक प्रशासन में। यह मॉडल प्रशासन के लिए औपचारिक संरचना और तर्कसंगता पर आधारित है। वेबर ने, जो मैक्स वेबर हैं, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक आदर्श प्रकार यानी आइडियल टाइप के रूप में प्रस्तुत किया इसे, ठीक है? जिसमें स्पष्ट रूप से पदानुक्रम, नियमों का पालन, विशेषीकरण और तटस्थता जैसे तत्व शामिल हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? चले, और जो फ्योल का मॉडल है, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए, लेकिन यह मुख्य रूप से संगठन प्रबंधन पर केंद्रित है, यह बात ध्यान रखेंगे। जो रिक्स का मॉडल है, ध्यान रखिएगा, FW जो रिक्स हैं, इन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन में प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है? जो विकासशील देशों के प्रशासन को समझाने के लिए प्रभावी होता है। और साइमन का जो मॉडल है साथियों, ये हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया और प्रशासन में तर्कसंगता को महत्व दिए थे, ठीक है? ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए मैं डीपली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहें, ठीक है?
चलिए प्रश्न नंबर इसमें 43 है, वैज्ञानिक प्रबंधन का। इसीलिए मैं कह रहा था कि देखें मैं आंसर की आप लोगों को बताता हूँ, या तो कहिए आप डिटेल में बताऊँ या तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूँ कि 43 का डी है, ऐसे मैं बताऊँ। तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ डिटेलेड में। इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, तो ध्यान से आप सुनेंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए 43 नंबर प्रश्न है आपका, वैज्ञानिक प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध कहाँ से आया? ये ट्रेड यूनियन से आया था, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। अब ये कैसे सही है सर? देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध ट्रेड यूनियन था, ठीक है। ट्रेड यूनियनों का मानना था कि वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत जैसे कि हो गया आपका टाइम्स एंड मोशन स्टडी और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम श्रमिकों पर अत्यधिक काम का बोझ डालते हैं और उन्हें यांत्रिक रूप से कार्य करने वाले उपकरण बना देते हैं। इसमें जो ट्रेड यूनियनें थी वैज्ञानिक प्रबंधकों के खिलाफ थीं, क्योंकि उनका मानना था कि इससे सामूहिक सौदेबाजी और ट्रेड यूनियनवाद जो है नष्ट हो जाता है। 1911 में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर यानी AFL के संस्थापक जो थे सैमुअल गोम्पर्स ने वैज्ञानिक प्रबंधन के कड़े विरोध का नेतृत्व किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 44 नंबर आपका क्या पूछा गया था इसमें, नौकरशाही के बेवरियन मॉडल का बुनियादी गुण क्या है? तो देखिए ये चारों आपके नौकरशाही के जो बेवरियन मॉडल हैं, लेकिन इसका बुनियादी गुण पूछा है तो ध्यान रखिएगा, इसका बुनियादी गुण होता है आपका अव्यक्तित्व व्यवस्था, ठीक है। द इम्पर्सनल ऑर्डर, ये कैसे सही है सर? देखें मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल की बुनियादी विशेषता अव्यक्तित्व व्यवस्था यानी इम्पर्सनल ऑर्डर है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासनिक निर्णय और कार्य व्यक्तिगत पसंद नापसंद भावनाओं या रिश्तों पर आधारित न हो करके तर्क संगतता और नियमों पर आधारित हो, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपका पदानुक्रम है, ठीक है, स्पष्ट आदेश और नियंत्रण के स्तर होते हैं पदानुक्रम में। और जो आपका अव्यक्तित्व व्यवस्था है पहला वाला, इसमें निष्पक्षता और तटस्थता को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। और जो आपका नियमों की व्यवस्था है, इसमें कार्य को एक समान और तर्कसंगत तरीके से करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। बाकी जो योग्यता का क्षेत्र है, इसमें प्रत्येक कर्मचारी का कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारी पहले से ही परिभाषित होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन आपका राइट है 44 का, ठीक है। अगर आप लोग बोले होते तो इसी तरह से मैं आपको एकदम समझा करके एकदम अच्छे तरीके से बता दिया होता, ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होते। चलिए प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया है, भारत में बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये आर्थिक मामलों का विभाग होता है अलग से, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सी ऑप्शन राइट था आपका प्रश्न नंबर इसमें 45 का, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसे समझाना नहीं पड़ेगा, इतने तो समझदार होंगे ये आप, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 46 क्या है आपका, निम्न में से कौन सा बजट, ठीक है, कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें देखें जो कालातीत का नियम है, ठीक है, ये आपका बजट निर्माण सिद्धांत नहीं है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है प्रश्न नंबर 46 का, ठीक है। चले इसमें लास्ट वाला प्रश्न इसमें है, जो ये आपका लास्ट में बचा था इसे ही समझाना था केवल, ठीक है। चले ये वाला प्रश्न है 47, बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? तो बजट संबंधी व्याख्यात्मक स्मृति ये तो दिया जाता है भैया। दूसरा है अनुदान मांगों का सारांश, ये भी विनियोग विधेयक भी आपका दिया जाता है, ये भी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है, विधायिका में बजट के साथ। और वित्त विधेयक को भी दिया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण को नहीं दिया जाता है, ठीक है। एक यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा आपके राइट है, ठीक है, पांचवा गलत है। चले देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है, डी ऑप्शन में दिया है आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए कोई भी डाउट है स्क्रीनशॉट लीजिए उस प्रश्न का, सीधे आप टेलीग्राम ग्रुप में आइए, सर इसका आंसर मुझे बताइए, ये मुझे डाउट है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा मैं नहीं लेता हूँ, सब फ्री में, ठीक है। BA सेमेस्टर वाला आपके जितने भी क्लासेस कराता है वो सारे आपको फ्री में मिलते हैं, सारे PDF नोट्स फ्री में। डाउट सेशन क्या है, टेलीग्राम पर आइए अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर भी कर देता हूँ, आपके कमेंट का भी जवाब देता हूँ, और आपके टेलीग्राम ग्रुप में जितने आप मैसेज करते हैं उसका भी मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन रहूँगा तो जरूर जवाब दूंगा। कोई भी डाउट है आप तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन भेजिए कि सर इसका डाउट क्लियर कर दीजिए, मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी सारी व्यवस्था आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये बात जान लीजिए, ठीक है। बाकी मैं बुक्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा,
ये बात ध्यान रखेंगे। चले मिलते हैं जल्द ही आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।